भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। मुझे तो ऐसे लगता है भाई दुनिया में अफेयर शेयर होने ही नहीं चाहिए। हाँ। नहीं गंगा, देखो देखो देखो, अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ अफेयर से बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। और मान लो किसी से गलती हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप मेरे डैडी हो। क्या? मेरा नाम है बंटी ओम भूषण। ये सोचिए कि उस ओम का क्या करेंगे मेरे बच्चे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। सोच लिया। कैच है। ओए ओम, ओए ओम भूषण। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? लोजी ओजी सुनो जी के बजाय मुझे ओम भूषण बुला रही है? अच्छा, जो आदमी अपना नाम किसी और को देने की फिराक शराक में हो, उसका तो नाम शाम भी नहीं लेना चाहिए। मतलब तो आप मुझे समझाने वाले हो भाई ये कौन है? कौन है ये? हाँ सवाल मैंने किया, जवाब आपको देना भी ये कौन है? तू जवाब भी तो दे रहा हूँ। ये कौन है नहीं जानती क्या? ये तो बच्चा है। हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ भाई ये बच्चा सच्चा है, पर ये यहाँ कैसे आया? कैसे आया? सवाल मैंने किया, जवाब आपको देना है कि कैसे आया? जवाब ही तो दे रहा हूँ। कैसे आया इतना भी नहीं जानती? मेहमान बन के आया है। मेहमान बन के आया ये तो मुझे पता है, पर ये यहाँ क्यों आया? ये यहाँ क्यों आया? अभी अगर आपने मेरे सवाल पे सवाल किया ना तो आपको एक ही बार जवाब देकर यहाँ से चली जाऊंगी मैं। नहीं गंगा, चीटिंग नहीं कर सकती तुम। सवाल तुमने पूछा, जवाब भी मैं ही दूंगा। हाँ तो फिर दो। क्या? हाँ जवाब दो। सवाल क्या था? फिर मैंने अपनी माँ से कहा था इस गर्ल टैप शैप के आदमी से मेरी शादी मत करो, पर उसने उस वक्त मेरी एक ना सुनी। आज मैं बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गई। मैं आपके साथ हूँ आंटी। कोई आंटी मत क्या बदतमीज। मैंने कहा जी आपका मुहारा कैसे हो गया? कैसे हो गया? मेरे साथ खेलो मत। ये यहाँ कैसे आया मुझे बताओ। ये यहाँ कैसे आया? सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। ये यहाँ इसलिए आया क्योंकि ये इसके डैडी का डैडी। ये इसके डैडी का कार है वही ना? गंगा कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरे दोस्त का बेटा है। जानती हूँ मैं आपके इस दोस्त के बारे में। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर ये होता है। धीरे बाबा, क्या करें? वो गधा है ही ऐसा। गधा नहीं गधी। लो जी शोभा पटेल शक्ति। आप मेरी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती आंटी। ओए बदतमीज, फिर से आंटी कह रहा है। हाँ, क्या कर रही हो तुम? यार मुझे बताओ, तुम कैसे जानती हो मेरी शोभा के बारे में? मतलब इसकी शोभा के बारे में?
आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो मेरे आंख नाक कान बंद है? अभी तो दादर और बोरीवली देखना बाकी है। दादर और बोरीवली? हाँ, चर्च गेट तो देख रही हूँ ना। चर्च गेट नहीं, मेरा नाम बंटी आंटी। फिर से आंटी, फिर से आंटी, मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे क्या कर रहे हो आंटी? गंगा ये क्या कर रही हो तुम? हाँ बेटा बेटा ये क्या है ना, ये आंटी है ना थोड़ी सी जो है कुछ कान में कुछ गया था। हाँ, तुम बाहर जाओ और खेलो। हाँ लेकिन टेक केयर, ओके? बाय डैडी। बाय बाय आंटी। बाय बेटा। बाय। ऐसे कर रहे हो? लो जी, अपने बेटे को कभी ऐसे कहा है? मेरे बेटे को कभी ऐसा किया है? अरे पागल हो गई हो? मेरे बेटे को क्या? वो भी तो मेरा ही बेटा है ना। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये आपका बेटा शेट है। वो मतलब वो नहीं, मैं कह रहा था राम और श्याम, मतलब मैं इसके बाद मतलब मैं आपका सारा समझती हूँ। सुबह कह रहे थे ना भाई, अफेयर तो जरूर करना चाहिए पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेटे शेते बच्चे सच्चे तो होने चाहिए पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यही ना? हाँ सुबह क्यों, अभी भी वही कहूंगा मैं तो। मैंने अपनी माँ को भी कहा था, इस गलत टाइप के आदमी से मेरी शादी मत करो। इस आदमी ने बड़े गलत शलत टाइप के काम किए होंगे पर उसने मेरी एक न सुनी। अब देखो मैं बर्बाद हो गई। हाय माँ, अरे गंगा! दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हाय गंगा शंगा, तेरा कुछ नहीं रहा। तेरा पति तेरा ना हुआ, तू बर्बाद हो गई गंगा। मर गई रब जी। ऊपर जाए जी, तुसी रोइंग दा क्राई क्यों कर रहे हो? अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं भाई मैं क्यों रो रही हूँ? लो जी पाजी, जब आप एक सुंदर सी लड़की के साथ अफेयर करोगे और आपका दाढ़ी मूंछ वाला बच्चा पैदा होकर इसकी छाती पर मूंग दलेगा, तो मैं आपसे पूछूंगी भाई ये क्यों रो रही है? रोनी। अच्छा ये बताओ, आपकी जीजा जी से क्या बात हुई? उन्हें जीजा जी बीजा जी मत कह। ओके, नहीं कहूंगी। ये बताओ, ओम जी से क्या बात हुई? बहुत बात हुई नर्मदा। क्या हुआ? ओम जी मेरे ना हुए। हाँ? लो जी, तो इसमें कौन सी नई बात है? ये बात तो हमें पहले से पता है। हाँ, तो छड्डो उसे, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो मेरे पति है। पर अब इस घर में मैं एक पल नहीं रह सकती। ओ प्रजाई, वो लोग यही तो चाहते हैं कि आप इस कार से बाहर चले जाएं। कौन लोग? वो आपके कंप्यूटर ना, कंप्यूटर नहीं, आपके मुकाबले की जो औरतें हैं वो यही चाहती हैं कि आप इस कार से बाहर चले जाएं। वो बच्चा आज आ गया है, कल वो औरतें भी आ जाएंगी। तो आप क्या चाहते हैं पाजी? भाई मैं इसी कार में रहूं और उस बच्चे को सहन बहन करती रहूं? हाय आज चर्च गेट वाली शोभा आई है, कल बोरी बल्ली वाली आएगी, फिर दादर शादर वाली आएगी। सब मिलकर मुझे पीटेंगे, मेरा पुर्जा उड़ा देंगे और मेरे बच्चे मिलकर मेरे राम शाम को पीटेंगे। हाय मैं तो ऐसी हालत में अपनी माँ फूलमती के पास जाऊंगी, अपने मैके। दीदी नहीं, रोनी। वैसे आप क्यों मायके जाओगी? मायके तो जाएगा ये बच्चा। कैसे? दीदी आपने पुरानी फिल्में नहीं देखी है? कैसे एक सौतेली माँ, एक बेचारा बच्चा, एक की गलती दूसरे का नुकसान। नहीं, एक की गलती दूसरे का फायदा, कैसे पड़ेगा बच्चा कैदा? वही पिक्चर देखी नहीं आपने? हाय कैसे नहीं देखी भाई, देखी थी। लाओ जी, एक चड़ेल माँ अपने बच्चे को ऐसे मारती है, बेचारा बच्चा इतना रोता है। मैं 3 दिन तक वो फिल्म देखकर रोई थी। कितनी इमोशनल टाइप की फिल्म थी। हाँ दीदी, बहुत इमोशनल। और दीदी इमोशन नहीं याद करना, आपको तो ना उस फिल्म का एक्शन याद करना है। एक्शन मतलब देखा नहीं सौतेली माँ कैसे बेचारे बच्चे पे कितने कहर ढाती है और जुल्म ढाती है, और उन्हें मारती है, पीटती है। वो ना डबल रोटी जो है उसे दूध के अंदर डुबाती है, उसे देती है लेकिन खुद खा जाती है, और बेचारे का मुंह जो है खुले का खुला ही रह जाता है।
बाजी मैं भी ऐसे ही करूंगी। लो जी, डबल रोटी दूध में डबाऊंगी, उस बच्चे के मुंह के पास लाऊंगी और खुद खा जाऊंगी। पर बाजी, अगर डबल रोटी और दूध के बीच ओम जी आ गए तो मैं क्या करूंगी? तो साफ साफ उन्हें कह देना वही फिल्म का डायलॉग, और कहना और कान खोल के सुन लो, ओपन योर ईयर एंड लिसन। या तो इस कार विच ये बच्चा रहेगा या मैं। हाँ बाजी, ऐसे ही कह दूंगी, ओपन चूअर ईयर, इस कार में जहाँ बच्चा रहेगा जहाँ मैं रहूंगी। पर बाजी, अगर ओम जी इसमें भी आ गए तो फिर मैं क्या करूंगी? ओ कुछ नहीं जी, ओ आप कार से चली जाना। है क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि आप इस कार बीच आ जाना, हमारे बीच आ जाना, हम मिल के सोचेंगे कि हमें अगला कदम क्या लेना है। हाँ जी। हाँ जी। एक तो यहाँ आकर मेरा दिमाग शमाग खराब कर दिया, ऊपर से बैठा कचर 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 खा रहा है। मुझे दे। अरे 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 आंटी प्लीज दे दो ना। क्यों? अपने बाप का माल शाल समझ के खा रहा है? आंटी प्लीज दो ना, बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। आंटी सुबह से कुछ नहीं खाया। वो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठहर जा, मैं तुझे खिलाती हूँ। ले। दीदी आप भी ना सौतेली माँ का फौजी निभाओ। देखा कैसे कमा के ले लिया। आंटी प्लीज दे दो ना। खाना है तो अपनी माँ के पास जाकर खा शा। आंटी आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हो। खबरदार, खबरदार, मुझे माँ माँ कहा तो निकल जा मेरे घर से। गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? आंटी प्लीज दे दो ना। गंगा, बच्चे के मुंह से निवाला छीनते तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी माँ हो तुम? अरे तुम भी इसकी माँ जैसी हो गंगा। ओए हाय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती मिस्टर ओम भूषण, कि आप इस बच्चे की जुबान शबान बोल रहे हैं कि ये बच्चा आपकी जुबान शबान बोल रहा है। वैसे खबरदार जो मुझे इसकी माँ जैसी कहा, मैं इसकी माँ जैसी नहीं हूँ। क्यों गंगा? क्योंकि मेरा किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर शफेयर नहीं है। डैडी अफेयर क्या होता है? हाय डैडी, डैडी, डैडी बताओ अफेयर शफेयर क्या होता है, क्या होता है? बेटा वो तो सब समझती हूँ मैं। और आप एक बात कान खोल कर समझ लो, आप इस कार में या मैं रहूंगी या ये बच्चा सच्चा। ओफो गंगा, कैसी बात कर रहे हो बच्चे के सामने? देखो, सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ओके? अकेले में नहीं समझना मुझे, जो भी समझना यही समझना, यही इस बच्चे सच्चे के सामने। देखो जी, मैं नहीं रहूंगी इस कार में। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि ये बच्चा रहेगा या मैं। हाँ तो मत रहो। हाँ जी। मतलब यहाँ मत रहो, बेडरूम में रहो, वहां जाके आराम करो। नहीं रहना आपके इस बेडरूम शेडरूम में, मैं अपनी माँ के घर के बेडरूम में रहूंगी। हाय माँ, मैंने तेरे को पहले ही कहा था इस आदमी से मेरी शादी मत करो। गंगा, गंगा! डैडी आंटी मुझे घर से निकालना क्यों चाहती है? बेटा, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं। कुछ भी ठीक नहीं रहा, कुछ भी ठीक नहीं रहा। दीदी पर हुआ क्या? तेरा डिलॉग शलॉग मुझे महंगा पड़ गया। मतलब ये कि मैंने इनसे कहा कि इस कार में या बच्चा रहेगा या मैं रहूंगी, तो बोलते इस कार में बच्चा रहेगा। क्या जीजा जी ने आपसे ऐसे कहा? जीजा जी मत कह उन्हें। लो जी, उन्होंने तो वही कहा ना जो पहले मैंने उन्हें कहा शाह था। रोज केस के सिलसिले में कहां से बाहर निकलते थे, पता नहीं ये शोभा पटेल का केस कहां से फाइनल शाइनल कर रहा है। दीदी अब क्या करें? हाय हाय, ये तो मेरा सवाल है, मैं तुझे पूछूंगी भी अब क्या करें? तुम ही लोगों ने कहा था ना कि बाद में कोई ऑपरेशन सोचेंगे। कोई सोचा ऑपरेशन? पता नहीं दीदी, ये भी सोचते सोचते कहाँ चले गए। हाँ नर्मदा, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। इन पे ना पूरा ध्यान रखा कर, कहीं मेरे उनकी तरह ये भी कहीं और केस फाइनल शाइनल ना कर रहे हो। नहीं नहीं दीदी, ये ऐसे नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही कहती थी। पर दीदी ये तो बड़े शरीफ टाइप के हैं। पहले मैं भी ऐसे ही कहती थी। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरे हैं। पहले मैं भी ऐसे ही कहती थी। तो इसका मतलब ये मुझे छोड़ सकते हैं? पहले मैं भी ऐसे ही ऐसे कहती थी। नहीं नहीं, वो मैं अब कह रही हूँ। नर्मदा, ये मुझे छोड़ चुके हैं।
अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी इन्हें छोड़ दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। दीदी दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। अरे गंगा, ये सब क्या है? कपड़े पैक शैक कर रही हूँ, आपको तो ये भी छोड़ जाती हूँ। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगा? हाँ, आप तो चाहते ही हो भाई मैं जल्दी से पैकिंग शैकिंग करूं और यहाँ से दफा हो जाऊं। अरे गंगा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। क्यों? आपके अफेयर की नो एंट्री के साथ? ओफो गंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पहले मैं गलत शायद समझती थी, अब मैं ठीक समझने लगी हूँ। लो जी, मैं अब इस घर में एक पल शाल भी नहीं रहना चाहती। मैं भी यही चाहता हूँ। जी, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक पल क्यों, तुम हर पल यही रहो गंगा। आपकी इन्हीं लच्छेदार बातों ने आज तक मुझे बेवकूफ शेवकूफ बनाया है। बनाना क्या है, तुम तो ऑलरेडी बेवकूफ हो। हाँ जी। मतलब मेरा ये मतलब था कि ओए, मैंने वो उपाय द ऑप्शन सोच लिया है। ओए मुझे बता, हम दोनों के बीच कहाँ से घुस रहा है तू? क्या भाई साहब, मेरे को इस एलओसी क्रॉस करने के लिए भाभी जी से एलओसी मिल चुकी है। अब मैं भाभी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी भाभी जी से बात कर रहा हूँ। क्या? नहीं मतलब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। मतलब मैं आपका सब समझती हूँ, मतलब लगा रखा है। हाय, अब कैसे कैसे शब्द जूझ करने लगे हैं मेरे लिए। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ये ताती फट क्यों नहीं गई? गंगा, और मैं फट जाऊंगा। हम यहाँ खड़े हैं ना, इसलिए धरती फट नहीं रही है। जब हम यहाँ से हटेंगे, धरती फटेगी और ये पापी अंदर चला जाएगा। चुप कर खोते थे पुत्र, और पापी मैं नहीं हूँ, पापी तू है। और इस बात का प्रूफ तो साबित भी हो चुका है, समझा? मैं तो कहता हूँ भाभी जी, आप जाने से पहले उस पुत्र से भी मिलते हुए जाइए। ओए, जिंदगी में पहली बार तूने कुछ ढंग की बात की है। हाँ गंगा, जरूर उस बच्चे से मिलना, तुम्हें ना उस पे दया आ जाएगी गंगा। ओ भाई साहब, वो दया के खातिर नहीं, तो? ताकि उससे ये पूछ सके कि उसके कोई भाई बहन तो नहीं है। क्यों? और क्या क्यों भाभी जी? और जिस तरह से इसने इस कार विच हम दो, हमारे दो का रूल लागू किया हुआ है, हो सकता है वहां भी इसने वही रूल लागू किया हुआ हो। अरे क्या बक रहा है? मेरे घर में आग लगा रहा है ये तो। ठीक कह रहे हैं पाजी, आप नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे गंगा। पीछे हटो मिस्टर ओम भूषण, पीछे। अरे गंगा, या अब हाथ हटा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सेक्शन 358/X/C के तहत मानहानि का दावा ठोकूंगा तुझ पे, छोड़ूंगा नहीं। मानहानि? और जब मैन ही नहीं रहेगा तो हानि कहां से पहुंचाएगा? चल तू मेरे साथ, आज नहीं मैं छोड़ूंगी तुझे, आज नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे सच सच बता तेरे कितने भाई बहन है? घर में या स्कूल में? स्कूल में मतलब दीदी मुझे लगता है इससे छोटा ना स्कूल में पढ़ता होगा और जीजा जी का छोटा बच्चा घर पे होगा। स्कूल के बारे में ही बता दे। स्कूल में तो मेरे सभी भारतीय भाई बहन हैं। ओए, मैंने तेरे को भारत की कहावतें सुनाने के लिए नहीं कहा, अपने घर वालों के बच्चे सच्चे गिनाने के लिए कहा है। मुझे बता तेरे कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं। सेम तू सेम नर्मदा, जब वो भी झूठ बोलते हैं ना तो ऐसे 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 करके नाचते रहते हैं। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। फिर सच भी बोल देते हैं। पक्का ये उसी का खून शून है, ओम भूषण का खून है तू। ओए, बर्बाद हो गई मैं। हाय, मैंने अपनी माँ को कहा था इस इंसान से मेरी शादी मत करा, पर उसने मेरी एक ना सुनी। देख आज मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। हाय, मैं चली जाऊंगी यहाँ से।
अरे आप कौन? तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी, मेरे घर में मुझे ही पूछ रहे हैं कि आप कौन है बहन जी? मैं शोभा पटेल। शोभा पटेल! हाय हाय, मेरे जाने का भी इंतजार नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले बच्चा आया फिर माँ आ गई। माँ को तो आना ही था बहन, भला कोई अपने बच्चे को ऐसे छोड़ सकता है? अच्छा हुआ शोभा जो तुम यहाँ आ गई। दिल है फिर भी हिंदुस्तान, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। मम्मी! मम्मा! बंटी! कैसा बेटा? देखो कितना क्यूट है हमारा बेटा। देखा, अब तो इसने भी आपसे कह दिया हमारा बेटा। आप क्या कहते हैं आप? अरे मैं इनसे नहीं, उनसे कह रही हूँ। उनसे? उनसे किससे? वो मेरे पति। ये तुम्हारे पति हैं? तो फिर ये कौन है? ये तो ओम भाई साहब हैं। भाई साहब? हाँ, अगर ओम भाई साहब नहीं होते तो मेरा बेटा आज मेरे पास नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो फिर ये जीजा जी को डैडी क्यों कहता है? ये हम पति पत्नी के आपस में झगड़े का नतीजा था। बंटी ने जन्म के बाद कभी भी अपने पापा को नहीं देखा। क्यों? इसकी आंखें खराब है? गलती इसकी आंखों की नहीं है। मैं दौलत और शौहरत कमाने की धुन में अंधा हो गया था। मैं दिन रात काम में लगा रहता था। बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड की मैंने। मुझे लगता था कि अगर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे, बहुत शौहरत कमाऊंगा तो लोग मुझे अपने बीच बुलाएंगे। सेलिब्रिटी बन के लोगों के बीच जाने की ख्वाहिश में मैं अपने परिवार से दूर होता चला गया। लेकिन अब बंटी समझदार हो गया था और बार बार अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगा। और मुझे डर था कि कहीं बंटी इनके पास गया तो ये इसे लेकर कहीं हमेशा के लिए विदेश ना चले जाए। और इसीलिए मुझे शोभा ने एक चिट्ठी लिखी और बंटी को यहाँ भेज दिया। हाँ, ताकि हमारा सेटलमेंट होने तक बंटी ओम भाई साहब को ही अपना पापा समझे। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज आप खुद ही मुझे लेने आ जाएंगे। हाँ, मैंने पिछले 10 साल में बहुत कुछ पाया है, लेकिन उससे कई ज्यादा खो दिया। मुझे माफ कर दो शोभा। मैं नहीं देख पाया मेरे बच्चे के पहले उठते हुए कदम। मेरे बच्चे ने पहली बार कब क्या कहा मैं नहीं सुन पाया। मैंने देखा पापा की पुकार सुनते ही मेरे और बिजनेसमैन दोस्त कैसे दौड़े चले जाते थे और मैं, लेकिन आज मैं आ गया। कम माय सन,